हेलो बडीज, लेट्स गो ऑन। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं क्लास 4 ग्रामर का चैप्टर नंबर 15 पंक्चुएशन एंड कैपिटल लेटर्स फुल्ली एक्सप्लेन्ड इन हिंदी। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। बाकी सारे चैप्टर्स का एक्सप्लेनेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप जाके पढ़ सकते हैं। सो लेट्स बिगिन विद चैप्टर नंबर 15 पंक्चुएशन एंड कैपिटल लेटर्स। स्टडी द गिवन सेंटेंसेस। यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए जा रहे हैं जिन्हें हमें पढ़ना है। पहला है राधा इज माई बेस्ट फ्रेंड। When do you celebrate your birthday? The stars, the moon and the sun are heavenly bodies. Hooray! We have won the match. Gaurav's drawing attracts the attention of all. Here, full stop, question mark, exclamation mark and apostrophe are different types of punctuation marks. तो यहाँ पे आप कुछ एग्जाम्पल्स देख सकते हैं और इसमें आप देख सकते हैं कि अलग अलग मार्क्स यूज किए हैं, जैसे कि फुल स्टॉप यूज हुआ है, क्वेश्चन मार्क यूज हुआ है, एक्सक्लेमेशन मार्क यूज हुआ है और एपोस्ट्रॉफी भी यूज हुआ है। तो ये सब जो है ये सब अलग अलग तरह के पंक्चुएशन मार्क्स है जो कि हम लोग सेंटेंस लिखते वक्त इस्तेमाल करते हैं। तो ये सब जो पंक्चुएशन मार्क्स है उन्हें कब, कहाँ और कैसे यूज करना है उसके रूल्स होते हैं। तो चलिए उसे पढ़ते हैं। पहला रूल है द फुल स्टॉप इज यूज्ड एट द एंड ऑफ असर्टिव सेंटेंसेस। जब हम लोग ने पहला चैप्टर पढ़ा था तो उसमें हम लोगों ने टाइप्स ऑफ सेंटेंस भी पढ़ा था, तो उसमें था एक असर्टिव सेंटेंस। अगर आप लोगों ने वो चैप्टर नहीं पढ़ा है तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप जाके पढ़ सकते हैं। तो फुल स्टॉप जो है ये सारे असर्टिव सेंटेंसेस के एंड में लगाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, माई फादर इज अ बिजनेसमैन, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग। तो ये दोनों असर्टिव सेंटेंस है और उसके लास्ट में क्या लगा हुआ है? फुल स्टॉप। सेकेंड रूल है द क्वेश्चन मार्क इज यूज्ड एट द एंड ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस वैसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं, तो ये सब सेंटेंसेस के एंड में क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हाउ डिड यू डू इन योर एग्जाम? आपने एग्जाम में कैसा किया? तो लास्ट में क्या लगा है? क्वेश्चन मार्क। सेकेंड है Who is the Prime Minister of India? इंडिया का प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो इसमें भी हम लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, इसलिए लास्ट में क्या लगेगा? क्वेश्चन मार्क। थर्ड रूल है द कॉमा। द कॉमा इज यूज्ड टू सेपरेट अ लिस्ट ऑफ थिंग्स, पर्सन, प्लेसेस एक्सेट्रा। तो पहला यूज है कॉमा का जब हम लोग किसी भी चीज को, लोगों को, जगहों को, सबको सेपरेट करते हैं, अलग अलग करके रखते हैं, तो उसमें कॉमा लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, December, January and February are the coldest months of the year. We visited Agra, Gwalior, Mathura and Jhansi during our educational tour. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी इन तीनों को हम लोग अलग कर रहे हैं और बीच में क्या लगाए हैं? कॉमा। फिर आगरा, ग्वालियर, मथुरा, ये सब अलग अलग जगहों के नाम है, इसलिए इसे अलग रखने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? कॉमा। सेकेंड यूज है कॉमा का टू मार्क ऑफ द नेम ऑफ द पर्सन एड्रेस। जब हम लोग किसी आदमी को बुलाते हैं, किसी लोग को बुलाते हैं, तो उसे मार्क करने के लिए हम लोग कॉमा का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सुमित प्लीज पास द सॉल्ट, गरिमा कीप क्वाइट। तो यहाँ पे हम लोग सुमित को एड्रेस करके बुला रहे हैं कि सुमित प्लीज पास द सॉल्ट, मुझे सॉल्ट पास करो। तो सुमित को हम लोग एड्रेस कर रहे हैं, तो इसके आगे क्या लग गया? कॉमा। सेकंड में गरिमा, हम लोग गरिमा को पॉइंट आउट कर रहे हैं, मार्क कर रहे हैं कि गरिमा चुप रहो, तो यहाँ पे क्या लग गया? कॉमा। नेक्स्ट है द एक्सक्लेमेशन मार्क। The exclamation mark is used after exclamatory sentences and interjections. तो जब हम लोग कभी भी किसी चीज को लेके एक्सक्लेम करते हैं, बहुत ज्यादा ही खुश होते हैं या फिर बहुत ज्यादा दुख होते हैं, तो उसमें एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, What a beautiful dress it is. तो यहाँ पे लोग बहुत खुश होकर बोल रहे हैं कि कितनी सुंदर ड्रेस है, तो यहाँ पे एक्सक्लेम भी कर रहे हैं, तो लास्ट में क्या लग गया? एक्सक्लेमेटरी मार्क। फिर है अल्लास ही हैज लॉस्ट ऑल हिज वेल्थ। तो यहाँ पे बहुत दुख के साथ हम लोग कह रहे हैं कि अल्लास ही हैज लॉस्ट ऑल हिज वेल्थ, तो इसके अल्लास के आगे क्या लग गया? एक्सक्लेमेशन मार्क। नेक्स्ट है द एपोस्ट्रॉफी इज यूज्ड टू फॉर्म द पॉसेसिव केस टू शो ओनरशिप और पोजेशन। This is the girls' hostel. My sister studied here. We should follow the teacher's instruction. तो यहाँ पे हम लोग एपोस्ट्रॉफी यूज कर रहे हैं और एपोस्ट्रॉफी यूज तब किया जाता है जब हम लोग किसी भी चीज के ओनरशिप, किसी भी चीज के पोजेशन को बात करते हैं। जैसे कि दिस इज द गर्ल्स हॉस्टल, तो ये हॉस्टल किसका है? गर्ल्स का है, तो यहाँ पे क्या लग गया? एपोस्ट्रॉफी। वी शुड फॉलो द टीचर्स इंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है? टीचर की बात हो रही है और टीचर के इंस्ट्रक्शन को हमें मानना है, तो यहाँ पे भी हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? टीचर के, इसलिए एपोस्ट्रॉफी लग गया है। नेक्स्ट टॉपिक है कैपिटल लेटर्स। कैपिटल लेटर्स को कहाँ यूज करते हैं? तो सबसे पहले होता है टू बिगिन अ सेंटेंस। कोई भी सेंटेंस को शुरू जब हम लोग करते हैं तो सबसे पहले कैपिटल लेटर से यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, निकुंज हेल्प्ड मी इन माई होमवर्क। तो यहाँ पे निकुंज जो है इसमें सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं निकुंज से, तो निकुंज का जो एन है ये क्या है? कैपिटल लेटर से यूज हुआ है।
सेकेंड है टू बिगिन ऑल प्रॉपर नाउन, जितने भी हम लोग प्रॉपर नाउन होते हैं उनको स्टार्ट करने के लिए भी हम लोग कैपिटल लेटर यूज करते हैं, जैसे कि द रेड फोर्ट, द कुतुब मीनार एंड द लोटस टेम्पल आर प्लेसेस वर्थ विजिटिंग इन दिल्ली। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रेड फोर्ट का आर, कुतुब मीनार का क्यू, लोटस टेम्पल का एल, ये सब क्या है, प्रॉपर नाउन्स है, इसलिए इन सब का जो पहला लेटर है वो कैपिटल लेटर है। नेक्स्ट है टू राइट द प्रोनाउन आई, प्रोनाउन आई को लिखने के लिए भी हम लोग कैपिटल लेटर यूज करते हैं, जैसे कि ही इज टॉलर देन आई एम, सब छोटा छोटा है लेकिन आई क्या है, कैपिटल है, तो आई को जब भी हम लोग लिखते हैं कैपिटल में ही लिखते हैं। नेक्स्ट है टू बिगिन अ फ्रेश लाइन ऑफ पोएट्री, जब भी हम लोग पोएट्री में कोई फ्रेश लाइन को बिगिन करते हैं, शुरुआत करते हैं, तब उसमें जो पहला लेटर है वो कैपिटल में लिखा जाता है। फ्रेश लाइन मतलब जैसे कि हम लोग ने पहला लाइन लिख लिया, फिर दूसरा लाइन लिख रहे तो दूसरा लाइन में भी ये फ्रेश लाइन हो गया, तो इसका पहला वर्ड जो है ये सब क्या है, ये सब कैपिटल लेटर में लिखाया जाएगा, जैसे कि एम हो या ए हो, ये सब कैपिटल में लिखा जाएगा। तो ये था पूरा एक्सप्लेनेशन इस चैप्टर का, और अगर आपको इसी तरह और भी चैप्टर्स का एक्सप्लेनेशन चाहिए या किसी टॉपिक का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो इफ यू वांट द एक्सप्लेनेशन ऑफ द नेक्स्ट चैप्टर और टॉपिक, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। So thanks for watching, and if you like this video, don't forget to like, subscribe and share. Thank you. Subscribe please.